जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। देखो, आज का टॉपिक जो है, आज का मेन कोर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट इज बिकॉज व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की कंडीशन, आप बेशक जितना भी मर्जी कह लो, आप क्रिकेटर्स में जितना प्यार डाल दो, बेशक हेड कोचेज आपस में नहीं लड़े, बेशक ऑर्गेनाइजेशंस आपस में ठीक चल रही हैं, दे विल ऑलवेज बी पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपने देखना शुरू कर दिए होंगे। इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर आईसीसी कह दिया है, उन्होंने आईसीसी से ये बात कर दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, कि इसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दो कि हमें तो पाकिस्तान नहीं जाना कोई भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। सो लिहाजा हम आपको ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। जो वर्बली बात हुई है वो ये है कि भाई बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि वी डोंट वांट टू प्ले इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नहीं जाएंगे। 2 साल से हमें ये था, वी वर ऑलवेज डाउटेड अबाउट द सिचुएशन दैट इफ इंडिया विल कम टू पाकिस्तान और नॉट, बट ड्यू टू द काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि वो जो सख्ती होती है ना चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से जो आ रही थी कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली, वो यही कह रहे थे कि देयर इज नो हाइब्रिड मॉडल ऑन द टेबल। 2 दिन पहले ही उन्होंने रिसेंटली उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि भाई कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। अगर तो ये हम टूर्नामेंट होस्ट करेंगे तो एज अ होल होस्ट करेंगे, वरना आधा अधूरा टूर्नामेंट हमें होस्ट करना ही नहीं है। फिर आप बेशक पूरे टूर्नामेंट की होस्टिंग किसी और मुल्क को दे दो। ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बात की, और उसके अगले ही दिन, मतलब अगले दिन भी आप नहीं कह सकते हो, प्रॉपर 24 आवर्स भी उनकी इस प्रेस टॉक को नहीं गुजरे कि जब बीसीसीआई ने आईसीसी को कह दिया कि हम पाकिस्तान किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोफेशनली एक बात समझा देती हूँ। एक फैक्ट है जो कि आईसीसी के सेट ऑफ रूल्स में आता है, और वो ये है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर किसी मुल्क को उनकी गवर्नमेंट किसी दूसरे मुल्क में जाकर कोई टूर्नामेंट खेलने से मना कर देती है तो फिर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इट्स जस्ट कि फिर आप उस टूर्नामेंट में उस पर्टिकुलर टीम के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दो। ये जो है आईसीसी के रूल्स में बात है। इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं इमोशनली ड्रिवन होकर बात कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट। ये एक प्रॉपर एक फैक्ट है, एक रूल है जिसको हर बोर्ड को फॉलो करना होता है। अब पाकिस्तान चाहे भी तब भी वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ रूल, इट्स काइंड ऑफ अ फैक्ट दैट एवरी टीम एवरी कंट्री हैज़ टू फॉलो। और यहाँ पे अगर आप वॉर से देखो तो फिर यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं इंडिया में विराट कोहली ऐसा है, रोहित शर्मा ऐसा है, जय शाह ऐसा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार उनका कोच ऐसा है, गौतम गंभीर ऐसा है। यू कांट से दैट, ठीक है, क्योंकि ये मामला डायरेक्टली उनकी पॉलिटिक्स के हाथ में है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके हाथ में, कि वो इवन इफ ही अलाउज दिस टीम और नॉट, जब तक उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी वो नहीं आ सकते, बेशक उनकी टीम में कितना मर्जी कोई बड़ा प्लेयर हो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। अब यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है इन रिप्लाई टू दिस हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है आईसीसी को कि भाई अगर इंडिया नहीं आ सकता तो हम भी आपको एक फिर रूल बताते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलने से मना कर दिया, उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें मना कर रही है कि आइंदा के सालों में कोई भी टूर्नामेंट इंडिया में होता है तो फिर हम वो टूर्नामेंट नहीं जाकर खेलेंगे इंडिया। पाकिस्तान ये स्टेटमेंट के साथ आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने हाइब्रिड मॉडल के तौर पे ही करवानी तो हम नहीं खेलेंगे, फिर आपका अपना नुकसान होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मैं अपनी यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रखूँ, सो आई जेन्युइनली वांटेड इंडिया टू कम, क्योंकि आप बाकी सारी टीम्स को उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका, ये सारी वो टीम्स हैं जो इधर आकर खेलती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, इनकी बायलैटरल्स होते रहते हैं हमारे मुल्क में। इट्स जस्ट कि इंडिया है वो वाहिद टीम है कि वो नहीं आ रही। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लगा था कि जिस तरह से हमने ओडीआई वर्ल्ड कप उधर जाकर खेला, शायद वो भी इधर आके खेल लें, शायद उनके दिल में भी थोड़ी ठंडक
पड़ जाए, थोड़ा रहम आ जाए उनको हम पर। लेकिन वही यार, फिर रहम है और भारत है और फिर उनको रहम आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं एक्साइटेड थी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम लोग रेनोवेशंस करवा रहे हैं लाहौर, कराची, रावलपिंडी के स्टेडियम्स की, तो जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, आई हैव ऑलवेज बिन एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। बट सिंस आई केम टू नो कि भाई इंडिया तो आएगा ही नहीं, तो मुझे उस तरह की जो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल है वो थोड़ा सा डेड हो गया है। इट्स बिकॉज कि जब हम गए थे इंडिया, यू रिमेंबर बाबर आजम का वेलकम कैसे हुआ था, हर ETC ईच एंड एवरी प्लेयर का जिस तरह से प्लेयर हो गया था, वेलकम हुआ था, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार आई ऑलरेडी हैड स्टार्टेड इमेजिनिंग विराट कोहली का वेलकम करना क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ी टीम आती है वो लाहौर लैंड करते हैं, और मैं खुद लाहौर में रहती हूँ, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो है वो एयरपोर्ट पे जाऊँगी, वेलकम करूँगी। ऑब्वियसली रश तो बहुत होगा, लेकिन मैंने सब सोचा हुआ था, बिकॉज आई बिन ऑलवेज बिन सो पैशनेट अबाउट दिस गेम, अबाउट द प्लेयर्स, स्पेशली इंडिया। विराट कोहली मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। अगर आप मुझसे ग्लोबली मेरा फेवरेट खिलाड़ी पूछें तो इट्स विराट कोहली, इट्स नॉट एनी प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स विराट कोहली। तो फिर ये जो है प्यार, ये नेचुरली आता है। फिर जब आपको पता चले यार वो टीम तो मेन जिसका आपको इंतजार था वो आ ही नहीं रही, तो थोड़ा से एक्साइटमेंट लेवल्स डेड हो जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ODI जो फाइनल ODI है, जो कि डिसाइडर है, वो खेला जाएगा कल, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पर्थ में खेला जाएगा। इस एक्साइटमेंट के पीछे की वजह यह है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग XI अनाउंस नहीं की है, और मुझे लग रहा है कि वो लोग जो है कोई चेंज नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, दे डोंट वांट टू लूज द सीरीज ऑन देयर होम सॉइल, तो उन्होंने अभी तक कोई प्लेइंग XI अनाउंस नहीं किया। हालांकि बहुत चौड़ा होकर उन्होंने कह दिया था शुरू में ही कि भाई हमारे तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेंग, स्टीव स्मिथ, ये तो हमारे नहीं खेलेंगे फाइनल ODI। हल्के में ले लिया था, लेकिन सेकेंड ODI उनको इतना डोमिनेटिंग तरीके से हमने हराया कि वो लोग अपने डिसीजन पे पॉन्डर करने पर मजबूर हो गए, और उन्होंने बोला कि यार रहने दो, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है जो भी होने वाला है। वेल, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट्स बिलो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ कौन जीत रहा है। थैंक यू सो मच। दिस इज लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।